नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपने अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की शुरू कर दी होगी। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो बनाया है वो दो मुद्दों पर प्रमुख रूप से है। एक तो स्टूडेंट ये है कि आपने देखा होगा कि 1 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें आपके पिछले जो 3 साल की जो डीपीसी थी वो क्लियर हो गई है। कहने का मतलब कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और आपके फर्स्ट ग्रेड से आपके जो भी वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी है स्टूडेंट, और उससे ही आगे के पदों पर वो अब क्लियर हो गई है। सारी जितनी भी शंकाएं थी उन सबका समाधान हो चुका है स्टूडेंट। तो एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये एक बात पिछले 3 साल से रुकी हुई थी। तो स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी वर्तमान में से आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड के आपके 35,860 पद खाली बोल रहे हैं शाला दर्पण पर। फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट आपके लगभग 17,000 के आसपास पद आपके खाली हैं, है ना। ये मैं पद जो बता रहा हूँ स्टूडेंट वो मैं आपको खाली बता रहा हूँ। तो अभी क्या होगा कि थर्ड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो डीपीसी होगी स्टूडेंट, वो आपकी लगभग थर्ड ग्रेड से आपका जो सेकंड ग्रेड में जो डीपीसी होगी स्टूडेंट वो आपकी लगभग होगी 12 से 15,000 के आसपास। 12 से 15,000। और स्टूडेंट इतनी ही डीपीसी आपकी होगी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लगभग आपके 12,000 के आसपास। तो आप ये मान के चलिए कि डीपीसी के बाद ये जो पद जो आपको रिक्त दिख रहे हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन विशेष होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड में डीपीसी हुई तो वही फिर फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। तो इसलिए पद जो रिक्त पदों की संख्या स्टूडेंट, आप ये भ्रमित नहीं हो जाएं कि ये डीपीसी से मैक्सिमम पद भर जाएंगे। आरपीसी की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है ना। तो ये जो पदों की संख्या जो वर्तमान में खाली दिख रही है स्टूडेंट, ये कम नहीं हो पाएगी। डीपीसी अगर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में हुई तो वो फिर फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगी और उतनी फिर फर्स्ट ग्रेड से आगे वाइस प्रिंसिपल बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो पदों की संख्या है वो कोई ऐसी कोई विशेष डीपीसी के बाद कम दिखेंगे ऐसा नहीं है, इन्हीं के लमसम ये आंकड़ा रहेगा। इसलिए विज्ञप्ति तो बनती है स्टूडेंट। अब काफी मैसेज आते हैं स्टूडेंट कि सर समय निकलता जा रहा है, जैसे जैसे आचार संहिता नजदीक आती जा रही है तो स्टूडेंट तो क्या विज्ञप्ति आएगी? स्टूडेंट, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट कि आरपीएससी का पिछले 3-4 दिन से जो काम है वो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि द्रुत गति से चल रहा है। आपने देखा होगा 1 तारीख को उन्होंने 2 बजे तक पेपर कराया, शाम को बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के आंसर की आने से पहले आरपीएससी के आंसर की आ गई। मैंने तो आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आज जो है वो आपने देखा होगा कल रात को या आज सुबह के अंदर आपके सिलेबस आ गया 2013 का 2023 आरएस मेंस का। बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो काम बहुत तेज गति से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो भी आपके पास में 5, 6 या 7 दिन बचे हैं आचार संहिता में स्टूडेंट, अब वो कब लगती है 7 के बाद, मुझे लगता है 7 से और 12 या 13 के बीच में कभी भी मेरे ख्याल से शायद लग सकती है। अब वो तो पता नहीं कब लगेगी, लेकिन 5 से 7 जो भी अपने पास दिन बाकी है, मुझे उम्मीद है कि इनमें आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आनी चाहिए। पूरी उम्मीद है क्योंकि राज्य सरकार भी, शिक्षा विभाग की इसके लिए बहुत ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण अपनाए हुए है। क्योंकि आपको पता है कि पद जो है वो बड़ी भारी संख्या में खाली हैं और कोई भी सरकार जो है अपने 5 वर्ष के एक कार्यकाल में 2 विज्ञप्तियां, 2 भर्तियां हर विभाग की लगभग आती है। मैं पिछले 15 से 18 साल से देख रहा हूं, 2003 से लगा करके अभी तक, तो हर बार स्टूडेंट वो विज्ञप्तियां आई हैं आपकी, ठीक है। तो इस बार भी आएगी, ठीक है। थोड़ा समय निकल रहा है, निराशा का माहौल बना हुआ स्टूडेंट पे काफ़ी ज़्यादा कि जैसे जैसे एक दिन निकलता जा रहा है। स्टूडेंट मैं बताता हूँ, देखो आपको 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख को आपके अक्टूबर जयंती थी, गांधी जयंती थी स्टूडेंट, है ना। तो वो जो 2 दिन थे मेरे ख्याल से वो तो आपके 2 दिन छुट्टियों में निकल गए। अब 3 मतलब आज से आप गिन सकते हैं। तो आज से मेरे ख्याल से अगर 5-6 दिन है तो पूरा होमवर्क करके मेरे ख्याल से विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। और विज्ञप्ति भले ही कम पदों पर आए, लेकिन ये कंफर्म है कि जब तक आपके एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक वो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब सेकंड ग्रेड में लगभग 10 से 12,000 हो जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट आपके लगभग 8 से 10,000 हो जाएंगे। भले ही अभी जो विज्ञप्ति आए वो कुछ कम पदों पर होकर के आए, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी डिमांड जो है वो अभी हमारे को विज्ञप्ति की है। क्योंकि अभी मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो जो स्टूडेंट पिछले 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे 18 के बाद में, उनकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाई 22 के पेपर के बाद में, तो उन सभी स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा निराशा का माहौल है। तो ये एक विज्ञप्ति जो है वो उस निराशा के माहौल को खत्म कर सकती है। क्योंकि थर्ड ग्रेड में कई स्टूडेंट का नहीं हुआ, फिर सेकेंड ग्रेड में नहीं हुआ, तो एक निराशा का माहौल तो जनरली बन ही जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन पदों की
खाली जो है रिक्तियां उनको देखते हुए डीपीसी से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग पड़ी हुई है ना। तो ये मान के चलिए स्टूडेंट की विज्ञप्ति आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन में। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, स्टूडेंट्स के भले में हो, और वो जो चाह रख रहे हैं वो उनकी पूरी हो। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए आपको बीच में रोक नहीं देना, आपको लगातार मेहनत करते जाना है। हमारे जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ ले भी रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, साथ में मैं इसके टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ जो आपके बीएससी पार्ट की है, 11-12 पार्ट की 30 सीरीज पर काम चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा ओनली 140 रुपीज़ के अंदर पीडीएफ के साथ में। 1500 सेकेंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार हो गए हैं 1600 प्रश्न स्टूडेंट, वो भी आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको आपकी जो पढ़ाई है ना वो बीच में ब्रेक नहीं कर देनी है। ऐसा नहीं हो जाए कि सर अभी तो विज्ञप्ति आएगी तब देखेंगे। अब विज्ञप्ति मेरे ख्याल से अब पूरा हफ्ता है, आप मान के चलिए इस वीक में पूरा खुलासा हो जाना चाहिए या अगले वीक में, यानी कि आज अगर 3 तारीख है तो मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या होने वाला। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि बेरोजगार जो आपके छात्र हैं उनके हित में जरूर कोई ना कोई फैसला होगा, क्योंकि आरपीसी का काम जो है वो पिछले 3-4 दिन से बहुत ही तेज गति से हो रहा है। तो उम्मीद है, और उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है, सब कुछ जिंदा है। तो देखते हैं सब कुछ अच्छा हो, भला हो। बस मुझे तो इसी पल का इंतजार है कि स्टूडेंट के लिए जो है वो वैकेंसी जारी हो, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से स्पेशली मैथ्स वालों के लिए पिछले 2022 वाला सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे उनके लिए अच्छा नहीं रहा। कईयों ने थर्ड ग्रेड को तिलांजलि दे करके, क्योंकि आपको पता दोनों लगभग पैरेलली आ रहे थे। कई स्टूडेंट ऐसे थे कि थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं की और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, कई स्टूडेंट ने सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की, थर्ड ग्रेड की तैयारी की। तो दोनों ही इतना पैरेलल था, बीच में 1.5-2 महीने का गैप था, तो कि वो दोनों तैयारियां सही ढंग से नहीं कर पाए। अब जो है वो आपको पता है कि थर्ड ग्रेड मुझे लग रहा है कि समय लगेगा, अगर अभी भी आएगी तो प्रारंभिक परीक्षा ही हो पाएगी, रीट पात्रता, उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो है वो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि हमको सेकंड ग्रेड मतलब उसी की तैयारी करनी है, पूरा रास्ता पूरा मैदान साफ है। तो अब बिल्कुल क्लियर चीज़ दिख रही है कि अभी अगर विज्ञप्ति आती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही है। पिछली बार क्या था, सारी चीज़ें ओवरलैप हो गई थी, काफ़ी सारी वैकेंसी आ गई थी, तो स्टूडेंट खुद समझ में नहीं आ रहा था कि काय की तैयारी करें और क्या तैयारी को छोड़े। इस चक्कर में वो काफ़ी सारे कुछ मिला नहीं, और 2 नावों पर पाँव रखने से आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है। और यहाँ तो कई जगह पाँव रख दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो स्टूडेंट आप ये मान के चलिए कि अगर अभी ये वैकेंसी, मेरे ख्याल से तो पूरी उम्मीद मुझे आज भी है कि आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स होप कि कुछ ना कुछ खुशखबरी हमको मिलेगी नेक्स्ट 5 से 6 दिन के अंदर। और इसी के साथ में देखते हैं जब भी कुछ खुशखबरी मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे चैनल पर कि भाई वैकेंसी आ गई है और अब तैयारी में लग जाइए। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।